मॉर्निंग क्लास 9। कैसे आप लोग? आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ मैं। इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्शन डिलीट हुए हैं, लेकिन लेसन 4 तक कुछ भी नहीं डिलीट हुआ, पूरा करना है। फिर जो डिलीट है वो हम आपको बता देंगे। लेसन 4 है क्लाइमेट के ऊपर। हमने आपको बताया था क्लाइमेट किसको कहते हैं और वेदर किसको कहते हैं। अगर आपको याद होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने में तो मन लगता ही नहीं है। किसी भी जगह की क्लाइमेट क्या कहलाती है? लगातार 30-30 ईयर्स तक अगर कहीं का वेदर एक जैसा है तो वो क्लाइमेट बन जाता है। ठीक है, ये हमने आपको कल बताया था। मानसून के बारे में बताया था आपको, प्रेसिपिटेशन बताया था, ये सब चीज़ें आपको हमने बताई थी। और अब हम आपको बताएंगे कि ये जो क्लाइमेट है किस चीज़ पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स लिख लीजिए, अफेक्टिंग क्लाइमेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग, और इंडिया की बता रही हूँ आपको, वर्ल्ड की नहीं, इंडिया क्लाइमेट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। सबसे पहला फैक्टर होता है लेटीट्यूड। क्या होता है लेटीट्यूड? 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा, और हमको पता है, आपको नहीं पता होगा, सब जानते हैं। ये जैसे मान लो वर्ल्ड है, तो इसमें ये लाइनें खींची हुई है, ठीक है। ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको लेटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये होती है लेटीट्यूड, जो ये लेटी हुई है, और जो ये खड़ी है ये कहलाती है लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइन्स होती हैं इमेजिनरी होती हैं। ज्योग्राफी के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये बनाई है, कल्पना की है कि ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक है। खींची नहीं जा सकती दुनिया में, लेकिन ये कहाँ कहाँ से होके निकलती हैं और किन किन कंट्रीज़ को टच करती हैं। जिन कंट्रीज़ को जितने डिग्री पर टच करती हैं उससे पता चल जाता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा। जब अगर आप आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत काम देंगी, कि आप फ़ौरन बता देंगे टेम्परेचर देख करके, डिग्री देख करके, और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देख के कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, ठीक है। अब इसमें बेटा लेटीट्यूड के माने हमने आपको बता दिए। अब देखो, एक रेखा है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहलाती है वो, और एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो अभी नहीं बता, अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता रहे हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको हिंदी में कर्क रेखा कहा जाता है। ये भी इमेजिनरी है, जहाँ से होकर निकलती है उन कंट्रीज़ की उस जगह की जो क्लाइमेट है वो एक जैसी मानी जाती है, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए लेटीट्यूड, और इसमें आप पॉइंट्स डालिए। आप पहला पॉइंट डालिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बेटा लेटीट्यूड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे आप मान लीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस कहाँ से निकलती है? पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, अपने देश के बीचों बीच से निकलती है। देखो, पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। ये फर्स्ट पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने भारत के बीच से निकलती है और गुजरात को, राजस्थान को टच करती है, चली जाती है ये अरुणाचल प्रदेश तक, अभी हम आपको बताते हैं। और कहाँ से कहाँ तक? रन ऑफ कच्छ, passes through रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। रन ऑफ कच्छ रन ऑफ कच्छ रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात कहाँ है? वेस्ट में। ठीक है, इधर देखिए, अपने में ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है और इधर वेस्ट है। ठीक है, तो ये वेस्ट से शुरू होती है, समझ गए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ कहाँ है? वेस्ट की तरफ है। फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट एंड ये हमने ऐसे ही बना दिया है देखने के लिए, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैडम ने कैसा बनाया, गोल नहीं है या ये नहीं है। ठीक है, ये समझने के लिए बना है। इन द वेस्ट एंड मिजोरम कितनी दूर तक गई है नक्शे में देखना। मिजोरम, अगर आपके पास मैप रखो भाई, नहीं है तो एटलस खरीदो। एंड मिजोरम इन द ईस्ट, वेस्ट से देखिए, ध्यान दीजिए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक। और अपने इंडिया के मैप में देखिए मिजोरम कहाँ है, बिल्कुल एक साइड में है और रन ऑफ कच्छ भी एक साइड में है। ठीक है, तो ये रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसीलिए ये लगभग आधा कंट्री, देखो रन ऑफ कच्छ से लेकर मिजोरम तक आधा कंट्री इसके अंडर में आ जाता है ना, आधा देश, ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री। ये ध्यान रखना, कैंसर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री, आधे कंट्री को ये अपने अंडर में ले। देखो कितनी वैसी है ये रेखा और हम लोग को पता ही नहीं है ये बात। इसीलिए जो इंडिया की क्लाइमेट है उसको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है, क्योंकि आधे इंडिया की क्लाइमेट एक जैसी है। आधा मतलब सब माने छोटा होता है, बड़े कॉन्टिनेंट का छोटा हिस्सा सब कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सब कॉन्टिनेंटल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, आधा कॉन्टिनेंट हो गया। तो हमारी जो पहली शर्त है लैटिट्यूड से, ये आपको समझ में आ गई, आई कि नहीं? बोलिए यस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से
समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, हम पूछ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे को सुनाई देना चाहिए। सी में लिखिए therefore climate of India is called, क्या कहलाती है? सब ट्रॉपिकल is called सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। दिखाई नहीं दे रहा है, इधर आ जाइए। सब ट्रॉपिकल, दो ही तो बच्चे हैं। दूसरा क्या आता है, इसको पहले लिख लीजिए। अब आता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड माने ऊंचाई। पहले आपने ये लेटा हुआ देख लिया है ना, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट तक। अब नॉर्थ से साउथ तक चलेंगे, चारों देखेंगे ना, वील सी ऑल द फोर, हम चारों देखेंगे। तो इसमें अब आता है आपका ऑल्टीट्यूड। सेकेंड क्या आता है? ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई। ऑल्टीट्यूड होता है ऊंचाई। हमारे यहाँ माउंटेन्स है, आपको पता है, नॉर्थ में माउंटेन्स है और साउथ में क्या है? साउथ में, इंडिया के साउथ में क्या है? ओशंस और सी। नहीं पता आपको? इंडिया के साउथ में ओशन और सी है और नॉर्थ में क्या है? हिमालय पहाड़ है। हाँ, तो अब हम इसको देखेंगे। ऊंचाई पर जाओ तो आपको पता है अलग मौसम रहता है, नीचे आओ तो अलग रहता है, तो ये मौसम चेंज हो गया। अब इसमें देखिए ऑल्टीट्यूड। इसमें क्या आता है? सबसे पहला, इंडिया हैज माउंटेन्स इन द नॉर्थ। लिखिए सबसे पहले, इंडिया हैज माउंटेन्स in the north. In the north. और सेकेंड क्या है? It has a big coastal area in south. अब नॉर्थ और साउथ की क्लाइमेट देखते हैं, ठीक है? और आपको पता है मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ हिमालय कितनी है? हिमालय इज 6000 मीटर। बेटा ये इंडिया का बता रहे हैं हम, जो हिस्सा इसका नेपाल में उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल इंडिया में जो हिस्सा है उसकी बात कर रहे हैं।
ये आता है आपका 30 मीटर। मैक्सिमम एलिवेशन माने ऊंचाई ऑफ कोस्टल एरिया इज 30 मीटर। is 30 मीटर। लिख लिया? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो बेटा, जो हिमालय पर्वत है वो क्या करता है? ठंडी हवाओं को आने से रोकता है। इसको रख कर दो ये ऑल्टीट्यूड। फिफ्थ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिमालय इतना ऊंचा है ना, ये prevents the cold waves from Central Asia। इसको रब कर दो पहले। माइल्ड वाले कम, माइल्ड विंटर। देखिए ईश्वर ने कितना बनाया है इंडिया के लिए, और हम अपने देश का ही स्वागत नहीं करते हैं, वेलकम नहीं करते हैं। वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, नेशनल एंथम गाने में शर्म आती है हमको। थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाएंगे जिससे आपको साथ साथ लर्न भी होता जाए, ठीक है? ठीक है, दो ही पढ़ने तो हम आपसे थोड़ी बात करेंगे, ठीक है? सो इट्स एनफ फॉर टुडे, बाकी कल पढ़ाऊंगी। सी यू, बाय।